आधी धूप आधी छाव। एक बार अकबर बीरबल में किसी बात पर अनबन हो गई। अकबर ने गुस्से में आकर बीरबल को नगर छोड़कर जाने का आदेश दे दिया। अकबर के आदेश के पालन में बीरबल नगर छोड़कर चला गया। वह एक गांव में अपनी पहचान छुपाकर रहने लगा। इधर दिन बीतने लगे और अकबर को बीरबल की कोई खबर नहीं लगी। बीरबल अकबर का मुख्य सलाहकार होने के साथ साथ परम मित्र भी था। अकबर को राजकीय कार्यों में बीरबल की सलाह की आवश्यकता महसूस होने लगी। साथ ही उन्हें उसकी याद भी सताने लगी। उन्होंने सैनिकों को बीरबल को ढूंढने के लिए भेजा, किंतु वे उसका पता न लगा सके। अंत में अकबर ने बीरबल का पता लगाने के एक उपाय खोज निकाला। उन्होंने पूरे राज्य में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी आधी धूप और आधी छाव में उनसे मिलने आएगा, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। ये खबर उस गांव में भी पहुंची जहां बीरबल अज्ञातवास में रहता था। उसी गांव में एक गरीब किसान भी रहता था। बीरबल ने सोचा कि यदि इस गरीब किसान को इनाम की 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएं, तो उसका भला हो जाएगा। उसने किसान को अपने सिर पर एक चारपाई रखकर अकबर के पास जाने के लिए कहा। गरीब किसान ने वैसा ही किया। सैनिकों ने जब उस किसान को भरी दोपहरी में अपने सिर पर चारपाई रखकर राजमहल की ओर आते देखा, तो अकबर को इस बात की सूचना दी। अकबर ने किसान को अपने पास बुलवाया। किसान ने अकबर के सामने हाजिर होकर अपना इनाम मांगा, तो अकबर ने पूछा, सच सच बताओ कि तुम्हें ऐसा करने किसने कहा था? भोले किसान ने सब कुछ सच सच बता दिया। जहां पनाह, हमारे गांव में एक भला मानुस आकर रुका है। उसी के कहने पर मैं सिर पर चारपाई रख आपके पास आया था। ये सुनकर अकबर समझ गए कि किसान को सलाह देने वाला व्यक्ति बीरबल ही है। उन्होंने फौरन खजांची से कहकर किसान को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दिलवाई और सैनिकों को उसके साथ भेजकर बीरबल को वापस आने का पैगाम भिजवा दिया। पैगाम पाकर बीरबल अकबर ने पास वापस लौट आया। जल्दी बुलाकर लाओ। एक दिन की बात है। बादशाह अकबर सुबह सोकर उठे और एक सेवक को बुलवाकर अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए बोले, जाओ जल्दी बुलाकर लाओ। अकबर की बात सेवक के पल्ले नहीं पड़ी, किंतु उसमें इतना साहस नहीं था कि पलटकर अकबर से पूछ ले कि वे चाहते क्या हैं। आखिर किसे बुलाकर लाना है? वह जी हुजूर कहकर कक्ष से बाहर चला आया। बाहर आकर उसने दूसरे सेवकों को यह बात बताई। वे भी उलझन में पड़ गए। सब इधर से उधर भागदौड़ करने लगे और जो मिला उससे अकबर की कही बात का अर्थ पूछने लगे, लेकिन किसी को उस बात का अर्थ समझ नहीं आया। आखिरकार वह सेवक दौड़ा दौड़ा बीरबल के घर गया और पूरी बात बताते हुए बोला, हुजूर, आप ही बादशाह सलामत की बात का मतलब बता सकते हैं। सबसे पूछ चुका हूँ, पर कोई इसका अर्थ समझ नहीं पा रहा है। अगर जल्दी बादशाह का हुक्म नहीं बजाया तो मेरी शामत आ जाएगी। बीरबल ने कुछ देर विचार किया, फिर सेवक से पूछा, अच्छा ये बताओ, जब जहांपनाह ने तुम्हें ये हुक्म दिया तब वे क्या कर रहे थे? बादशाह सलामत सोकर उठे थे और बिस्तर पर बैठकर अपनी दाढ़ी खुजा रहे थे। सेवक सोचते हुए बोला। बीरबल को पूरी बात समझते देर नहीं लगी और वो बोला, हज्जाम को लेकर फौरन बादशाह सलामत के पास पहुंचो। सेवक ने वैसा ही किया और हज्जाम को लेकर अकबर के सामने हाजिर हो गया। अकबर हज्जाम को देखकर सोच में पड़ गए। मैंने तो सेवक को बताया ही नहीं था कि किसे बुलाना है, फिर ये हज्जाम को लेकर कैसे आ गया? उन्होंने सेवक से पूछा, सच सच बताओ, किसके कहने पर तुम हज्जाम को लेकर आए हो? घबराए सेवक ने बीरबल का नाम लिया और बोला कि बीरबल के सुझाव पर ही वह हज्जाम को लेकर हाजिर हुआ है। अकबर बीरबल की अक्लमंदी पर बहुत खुश हुए।